गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है बेटा मेरा? ओके 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 ओके। चलो बेटा, होमवर्क दिया था मैंने, होमवर्क हो गया बेटा? ठीक है, डाउट्स है क्या? चलो डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 3.3, प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया बेटा। सेकंड, अगर डाउट है तो डी लिखना, ठीक है ना? डाउट है तो डी लिखना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। चलो प्रैक्टिस सेट 3.4, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन डाउट है। चलो देखो, हमें गिवन है बेटा, ये कोई पोलिनोमियल सपोज कर लो कि पी एक्स हमें गिवन है। पी एक्स हमें गिवन है कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। हमें क्या करना है? x इक्वल टू जीरो पे फाइंड करना है। तो इसमें क्या करो, x इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो p ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? जीरो का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ जीरो प्लस 5। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जीरो माइनस जीरो प्लस 5 मीन्स 5 मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। चलो क्वेश्चन नंबर टू, ये तो ऑलरेडी कराया हुआ बेटा क्लास में, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है क्लास में। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री भी ऑलरेडी डिस्कस है बेटा, ऑलरेडी डिस्कस है, कल की क्लास में मैंने कराया ये क्वेश्चन। हाँ बेटा, सर्वर ही ऑलरेडी कराया हुआ है, कल के लेक्चर में आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर, y की वैल्यू टू पुट करनी है, बस y की वैल्यू टू पुट करना है, ठीक है। थ्योरी में किसको कोई डाउट है? थ्योरी में नहीं है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या है बेटा? इफ एनी पोलिनोमियल, लेट कर लेते हैं कोई पी एक्स है, इज डिवाइडेड बाई एनी फैक्टर, एनी पोलिनोमियल
लाइक x प्लस ए x माइनस, या एक ही रख लो, माइनस प्लस का साइन तो चलेगा। ठीक है, पोलिनोमियल लाइक ये, देन द रिमाइंडर विल बी, remainder will be p of minus a, p of minus a मीन्स क्या बेटा, कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल है px, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस ए से, और इसमें हमें बेटा रिमाइंडर चाहिए। क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए हमें। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जिस फैक्टर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी कौन सा फैक्टर बेटा, x प्लस ए है, तो उसको इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस ऑफ ए आ जाएगा। जो रिमाइंडर होगा बेटा यहाँ पे, वो हमारा कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है ना, उस वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, मीन्स क्या है कि इक्वल टू p ऑफ माइनस ए। जो यहाँ पे इक्वल टू 0 करने पे x की वैल्यू मिलेगी या वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उसी के वही वैल्यू हमें क्या करना है, उस पोलिनोमियल में पुट करना है। इतना समझ में आया बेटा। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जांपल कराऊंगा। क्लियर है सबको, नोट हो गया। नहीं, एक ही है सर, कैमरा तो लगे हुए हैं। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, कोई भी पॉलिनोमियल है px 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 और डिवाइडेड बाई 3x मत लो, डिवाइडेड बाई x माइनस 5, then find remainder। जल्दी से बेटा रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जिस फैक्टर से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, उस फैक्टर को इक्वेटिंग करके 0 लिख दो। तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारा रिमाइंडर होगा बेटा, वो होगा बेटा कितना, p ऑफ, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे x के प्लेस पे पुट कर दो। तो p ऑफ 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, 3 और 5 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 13। तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करूँ तो 25 इंटू 3 कितना, 75 प्लस 35 माइनस ऑफ 13। तो ये हमारा हो जाएगा 80, 110, 97। करेक्ट है क्या बेटा, 97 करेक्ट है क्या, कंफर्म करो। सो गए क्या बेटा सब? बेटा अवेलेबल हो, चलो एक कर। अभी देखो हमने ऐसे रिमाइंडर निकाला। कल हमने एक मेथड पढ़ा था बेटा, सिंथेटिक मेथड। ठीक है, तो सिंथेटिक मेथड में भी तो यही था कि डिवाइड करके हम रिमाइंडर भी निकाल सकते थे, कोशिएंट भी निकाल सकते थे। तो अगर मैं बेटा अगर सिंथेटिक मेथड का यूज करूं तो रिमाइंडर मेरा इतना ही आना चाहिए, 97 ही आना चाहिए।
तो चलो सिंथेटिक मेथड से भी कर लेते हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2। तो सिंथेटिक मेथड के लिए हम क्या करेंगे, दो लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले। चलो, तो ये तो हमारा x इक्वल टू 5 आ गया, तो 5 तो हमें यहीं लिखना है। अब यहाँ पे देखो 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस ऑफ 13। 3 तो एज एट यहीं पे, 3 तो यहीं पे आ जाएगा, कितना 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा बेटा 15। तो 15 इसमें ऐड करने का है, तो ये 22 हो गया। 22 अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 22 में कितना 110। तो 110 और इनको प्लस करेंगे तो 13 नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 97। तो यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर कितना आया बेटा, रिमाइंडर कितना आया 97। तो कैसे भी सॉल्व कर लो बेटा, रिमाइंडर हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करो और 1 मिनट विद इन 30 सेकेंड और 1 मिनट के अंदर आप किसी का भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा, दोनों मेथड समझ में आ गए, दोनों मेथड समझ में आ गए। ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है, डिवाइड x रेज टू 4 माइनस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x बाई x प्लस 3, देन फाइंड द रिमाइंडर। देन फाइंड द रिमाइंडर। बताओ बेटा कितना आ रहा है जल्दी से। आंसर बताओ बेटा, आंसर बताओ जल्दी। वन जीरो फाइव आई थिंक रॉन्ग आंसर है बेटा, रॉन्ग आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बेटा, चेक करो, चेक करो बेटा एक बार। तीनों के बेटा डिफरेंट आंसर आए हैं, मींस तीनों में तीनों ही गलत है। लो बेटा रॉन्ग आंसर है। चलो देखो, किस फैक्टर से हम डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 3 से कर रहे हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बेटा यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -3।
अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर विल बी पी ऑफ, इसको सपोज कर लो कि ये पी एक्स है, ठीक है, तो P ऑफ -3 हो जाएगा। बस हमें x के प्लेस पे -3 पुट करना है, तो -3⁴ माइनस ऑफ 5 -3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू -3। तो यहां से देखो ये कितना आ जाएगा 81 माइनस ऑफ 5 इंटू 9 माइनस ये प्लस हो जाएगा 12। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 93 माइनस ऑफ 45, तो माइनस करने पे बेटा हमें 48 मिल जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक समझ में आ रही है बेटा, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो? तो बेटा माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करो। बाई x प्लस 1 then find remainder, then find remainder। बेटा विद इन 10 सेकेंड ये आंसर आना चाहिए था, विद इन 10 सेकेंड। ऑलरेडी 10 सेकेंड हो चुकी है बेटा, चलो देखते हैं कितना जल्दी आता है। एक आंसर आया -11 + 11 -11 + 11, मतलब क्या है बेटा, ये फिर से चेक करो डिफरेंट क्यों आ रहा है, सेम आना चाहिए ना आंसर सबका। बंद कर दो उसको। चलो आंसर विल बी बेटा -11, आंसर विल बी -11। जिनका बेटा ये इतने अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं ना, वो कुछ शर्म करो बेटा। 17 आ रहा है, -17 आ रहा है, कैसे आ जाएगा बेटा। चलो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसको देखो x + 1 = 0 रखो, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो जो रिमाइंडर होगा बेटा, जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, P ऑफ -1, P ऑफ -1 हो जाएगा। तो यहां से देखो P ऑफ -1 यहाँ पे पुट कर दो, तो 7 -1 की पावर 3 -3 टाइम्स ऑफ -1 की पावर 5 + 7 इंटू -1, ठीक है। तो यहां से देखो 7 इंटू -1 का क्यूब का मतलब क्या, -1 माइनस ऑफ 3 -1 की पावर 4 यानी सॉरी 5, इसका मतलब क्या ऑड पावर है बेटा, ऑड पावर की वजह से ये भी क्या आएगा -1 आएगा, और -7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 -7, तो -14 + 3 -11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबको टाइप करना आंसर, मैं चैट डिसेबल कर रहा हूं, सबको अपना अपना आंसर सेंड करना है, ठीक है, विद इन 30 सेकेंड। बस क्वेश्चन ये है कि बेटा अगर मैं किसी फैक्टर से, जैसे सपोज यहाँ पे ये फैक्टर था, ऐसे किसी फैक्टर से अगर मैं किसी पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्या होगा।
माइक ओपन है, अगर आपको बताना है, डायरेक्ट बताना है, कमेंट नहीं करनी है तो आप बोल सकते हो। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी फैक्टर से अगर मैं पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर जीरो आए, इस बात का क्या मतलब है? रिमाइंडर अगर हमारा जीरो आ रहा है बेटा डिवाइड करने पर, तो क्या मीनिंग है इसका? कोई भी बेटा, माइक ओपन है सबका, कोई भी कुछ भी बता सकता है बेटा। ओके, गुड गुड बेटा, गुड। क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर किसी पोलिनोमियल को मैं किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है? जीरो क्यों आया? अगर जीरो आ रहा है तो क्या हम क्या बता सकते हैं? रीजन क्या है जीरो आने का? सिर्फ एक ही आंसर आया बेटा, 20 स्टूडेंट में से सिर्फ एक का आंसर मिला है मुझे, बाकी सबको मैं एब्सेंट कंसीडर करूं क्या? बाकी सबको एब्सेंट कंसीडर करूं? बेटा होल नंबर इज डिवाइडेड, नंबर की बात नहीं हो रही है बेटा, पोलिनोमियल की बात हो रही है। ठीक है ना पार्थ? सारा काम पोलिनोमियल में ही हो रहा है बेटा। कोई नहीं बताएगा बेटा, मैं एब्सेंट कंसीडर कर लूं? सिर्फ 3 बच्चों का कमेंट आया मेरे पास। अरे कुछ भी बताओ, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा, और क्या होगा? माइक ओपन है। नहीं बेटा, कोई भी पोलिनोमियल समझ लो आप। ठीक है। अच्छा, डाउट आ गया, बहुत बढ़िया। क्या डाउट है बेटा? ओपन कर लो माइक और पूछ लो, डाउट क्या है? अदिति का डाउट है, जय का डाउट है, बेटा माइक ओपन कर लो और पूछ लो क्या डाउट है। व्हाट इज द क्वेश्चन? अभी रहने दो बेटा, पूरी रामायण होगी, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या क्या हुआ था। चलो, नाइदर क्वेश्चन एंड डिवाइड as फैक्टर ऑफ डिविडेंड। देखो बेटा, एक्चुअल में मैं बताऊं आपको कि अगर मैं किसी नंबर को टोटली डिवाइड कर दूं, जैसे ऐसे सपोज कर लो कि कोई नंबर है मेरे पास 8, 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बेटा? रिमाइंडर कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। रिमाइंडर जीरो मिला, इसका मतलब क्या है कि वो फुली डिवाइड हो गया। फुली डिवाइड हो गया कि नहीं? फुली डिवाइड हो गया। 8 को मैंने बेटा, 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो हमें 2 मिल गया, तो मतलब फुली डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है? इन केस ऑफ पोलिनोमियल में हम क्या बोलेंगे कि 4 क्या है बेटा? 8 का फैक्टर है, क्योंकि 8 को मैं लिख सकता हूं क्या बेटा? 4 into 2। तो यहाँ पे अगर फुली डिवाइड हो रहा है यानी रिमाइंडर जीरो मिल रहा है, तो जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं यानी डिविडेंड का डिवाइजर क्या है? एक फैक्टर है। डिवाइजर क्या है? डिविडेंड का एक फैक्टर है। ये बात क्लियर हुई बेटा? ये बात क्लियर हुई? इस बात में किसी को डाउट है? नहीं। तो बेटा यही चीज हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। ठीक है ना? यही चीज हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारा? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम। ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी, मैंने लेट कर लिया, लेट एनी पोलिनोमियल px is divided by any polynomial like
x प्लस ए, ठीक है, देन डिवाइडेड, ठीक है, इसके बाद है इफ नहीं सेंटेंस थोड़ा रुको एक मिनट, and getting remainder 0, then x plus a is a factor of px, ठीक है। जो बेटा बात बोली थी वही लिखा है मैंने, कोई भी पोलिनोमियल को हम किसी भी लीनियर यानी x प्लस ए एक्स माइनस ए की फॉर्म से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 मिल गया तो x प्लस ए क्या होगा बेटा, उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा इज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये वाला फैक्टर इसका है या नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर निकालूंगा, मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, x माइनस 1 से। तो देखो x माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अब मुझे क्या करना है, रिमाइंडर चेक करना है। तो रिमाइंडर चेक करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, पी ऑफ वन की अगर मैं बात करूं तो 3 माइनस 7 प्लस 4 यानी 0, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें, समझ में आया, समझ में आया। हमने कैसे बता दिया कि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। चलो रब कर दूं बेटा इसको, चलो एक क्वेश्चन है। यस बेटा मैंने माइक ओपन किया, आप बोल सकते हो जो भी बोलना है। ये किसने किया है, पार्थ ने किया बेटा, पार्थ ऑलरेडी माइक ओपन है, रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है, आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हो, ठीक है। ओके भाई, ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन है यूज फैक्टर थ्योरम, यूज फैक्टर थ्योरम to determine whether x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 or not। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फैक्टर है या नहीं है बेटा। जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, आज आपका ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। यस, ओके 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 ओके, चलो मैक्सिमम लोगों के आंसर आ चुके हैं। चलो यहां से देखो बेटा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए,
रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 मतलब क्या है कि P ऑफ x, इसको सपोज कर लो कि ये Px है, तो P ऑफ -3 रिमाइंडर हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3, तो ये हो जाएगा 9 -6 -3 0। तो 0 हो गया तो फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x+3 इज ए फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट m-1 is a factor of m⁻21 - 1 and m⁻22 - 1। अभी हमें इन दोनों का बताना है बेटा, इन दोनों का बताना है कि इन दोनों का ये m-1 फैक्टर है या नहीं। तो 1 बाई 1 चेक कर लो, जल्दी से बताओ। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा बेटा, मुझे तुरंत आंसर दिया आपने। चलो सॉरी, ये क्या कर दिया। तो देखो m-1 = 0 करूंगा तो यहां से मुझे m = 1 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर देख लूं मैं, रिमाइंडर इसको इसको कंसिडर कर लो कि ये px है, और इसको कंसिडर कर लो ये qx है। तो फर्स्ट वाले के लिए देख रहा हूं तो p ऑफ 1 होना चाहिए। p ऑफ 1 कितना, 1⁻22 - 1 यानी 0। तो ये किसका फैक्टर है, मैं क्या बोल सकता हूँ, m-1 इज ए फैक्टर ऑफ m⁻21 - 1। ठीक है, सिमिलर काम बेटा हम इसमें भी करेंगे। तो रिमाइंडर की अगर हम बात करें, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू क्यू ऑफ 1। तो क्यू ऑफ 1 मीन्स क्या है कि 1⁻22 - 1, तो यहां से 1 - 1 यानी 0। तो यहाँ पे अब क्या बोल सकते हैं हम, m-1 इज ए फैक्टर ऑफ m⁻22 - 1। क्लियर है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा जल्दी से। चलो रब कर दूं इसको। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के सॉल्व करना। ठीक है, इफ x-2, इफ x-2, 1 मिनट बेटा। चलो, इफ x-2 is a factor of x⁻3 minus of mx square plus 10x minus 20, then find the value of m, then find value of m। बेटा इसमें फैक्टर थ्योरम ही यूज होगी, कैसे यूज होगी वो आपको देखना है। ठीक है, बताओ m की वैल्यू बताओ कितनी है।
एम की वैल्यू बताओ बेटा। इतना टाइम लग रहा है, स्पीड में करो, स्पीड में। ओके, एक आंसर आ गया, बहुत अच्छा लगा बेटा मुझे। देखो अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0। तो बस हमें यही लगाना है, रिमाइंडर 0 लेके चलना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमें कि फैक्टर जो है x माइनस टू वो क्या है, उसका ऑलरेडी फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ बेटा कि P ऑफ 2 की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो हमें 0 मिलेगी। ठीक है, तो P ऑफ 2 कितना आ जाएगा, इसको सपोज कर लो कि ये हमारा क्या है, P ऑफ x है। तो 2 का क्यूब माइनस ऑफ m, 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस ऑफ 4m प्लस 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो 4m इक्वल टू 8। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/4 यानी 2। क्लियर बेटा, सबको कोई डाउट है? कोई डाउट है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फॉर द पोलिनोमियल, mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, इफ ये पी एक्स की वैल्यू बेटा, ये ठीक है ना, पी एक्स की वैल्यू है। इफ p ऑफ -1 इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो बेटा हमें गिवन है, देखो p ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है कितना, mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, एक फंडा में ये भी गिवन है, तो p ऑफ -1 निकाल लूं मैं, यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो m -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 प्लस 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा m प्लस 5। तो अब ये रिलेशन में यूज कर रहा हूँ, p ऑफ -1 इक्वल टू 7। तो ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली है, m प्लस 5 इक्वल टू कितना, 7। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7 माइनस 5 मीन्स 2। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो बेटा। क्वेश्चन है, इफ द पोलिनोमियल बाई क्यूब माइनस ऑफ 5/स्क्वायर प्लस 7 प्लस m is divided by plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m, then find the value of m। बताओ बेटा जल्दी से सॉल्व करो।
आंसर आया बेटा, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है बेटा हमें, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। ठीक है, अब उसने बोला है कि रिमाइंडर कितना है बेटा, इतना है 50 है, तो मैं इससे डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकाल लूं। तो मैं बोलूंगा कि मैं किस फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, y प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना होगा इस केस में, रिमाइंडर जो होगा वो बेटा p ऑफ, इसको p कंसिडर कर रहा हूँ px, तो p ऑफ माइनस टू होगा। तो p ऑफ माइनस टू की वैल्यू मैं निकाल लूं तो कितना आ जाएगा, माइनस टू का क्यूब माइनस फाइव इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस टू प्लस एम। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 8 माइनस ऑफ 4 इंटू 5 20 माइनस ऑफ 14 प्लस एम। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी कितनी, 26 माइनस 26 एम। ठीक है, हमें पता है रिमाइंडर किसके इक्वल में बेटा, 50 के इक्वल में। रिमाइंडर किसके इक्वल में, 50 के इक्वल में। हाँ यस यस बेटा, यस बेटा, -8। तो -8, तो ये तीनों काउंट हो जाएंगे, काउंट होके 42, 42 हो जाएगा। 82 क्यों होगा बेटा, 42 होगा ना। हाँ -42, या मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, -42 प्लस एम। तो रिमाइंडर किसके इक्वल दिया है बेटा, 50 के इक्वल में दिया है। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 50 प्लस 42 मीन्स कितना, 92। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 92। ठीक है, क्लियर है सबको बेटा, क्लियर है। चलो, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा, चैप्टर भी कंप्लीट होगा, कल और क्वेश्चंस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है फैक्टर करने का, तो वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टर कैसे करते हैं हम। ठीक है ना, पर कल क्वेश्चंस और करा देंगे बस। चलो फिर यहीं पे फिनिश करता हूँ मैं।